नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश दंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योति दंगा लाइव पर आरएम न्यूज। आरएम न्यूज की खबरों को देखने के लिए ज्योति दंगा के इस लाइव चैनल को और यूट्यूब को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे ताकत देता है, मुझे बल देता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दंगा लाइव को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और अब डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे 20 को। बीकानेर में एक दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर, अंतिम रूप देने के लिए जुटा प्रशासन। विधानसभा में राज्यपाल का स्वागत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा में अभिभाषण दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में दिया अभिभाषण। बीकानेर में बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात, तापमान गिरकर पहुंचा 2.4 डिग्री। समय पर नहीं हो रही मूंगफली की सरकारी खरीद, किसानों को रहा है नुकसान। रेलवे लाइन पर घायल अवस्था में मिले अज्ञात व्यक्ति की मौत, शिनाख्त नहीं होने के कारण असहाय सेवा संस्थान ने किया अंतिम संस्कार। कुंभकारों के मोहल्लों में चलने लगी है चाक, बनने लगे हैं दीपक, इनकी झोपड़ी में तो आज ही आ चुके हैं राम। रोशनी के चौराहे में ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर चढ़ा ट्रक, नगर निगम की लापरवाही दिख रही है, क्योंकि आज भी पड़ा है वहां पर मलबा, दुर्घटनाओं को भी रहा है न्योता। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवा सप्ताह के तहत एबीवीपी ने पब्लिक पार्क में किया श्रमदान। केंद्रीय मंत्री ने सिरोना और देरासर ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों का किया अवलोकन। लाभार्थियों से संवाद कर अधिकाधिक लाभ लेने का किया आह्वान। अवैध खनन रोकथाम अभियान। अवैध खनन की शुक्रवार को 4 प्रकरण हुए दर्ज। अवैध निर्गमन पर 2 प्रकरणों में वाहन किए जब्त। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 जनवरी को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। वे बानीपुरा में न केवल भारत विकसित संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण करेंगे, बल्कि वे उसके बाद में यहाँ सर्किट हाउस पर भी जहां लोगों के साथ में उनकी सुनवाई करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में वे अधिकारियों के साथ में एक बैठक देंगे। उनका पूरा जो दौरा है उसकी मिनट टू मिनट जानकारी हमारे इस चैनल को मिली है, जिनमें खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में एक दिवसीय दौरे पर 20 जनवरी को सुबह नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनके साथ में खासतौर से केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहेंगे। सोलहवीं विधानसभा के शुरुआत के साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र का विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया गया। विधानसभा में अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को पहुंचे। यहां पहले सत्र में उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। इससे पहले राज्यपाल मिश्र की विधानसभा में प्रातः 11 बजे पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल मिश्र की आरएसी बटालियन के द्वारा सलामी दी गई। बाद में राज्यपाल मिश्र अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेसन में गए। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे।
सभी प्रमुख शहरों में। बीकानेर में जाड़ा जोर का पड़ रहा है, या यूं कहें कि सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। बीती रात बीकानेर की सबसे सर्द रात में शुमार रही। तापमापी का पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया। समय पर किसानों की मूंगफली की खरीद नहीं हो पा रही, इससे अब किसानों में थोड़ी मायूसी नजर आने लगी है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मूंगफली बेचने को लेकर किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीकानेर अनाज मंडी में हर रोज करीब 50,000 बोरी मूंगफली पहुंच रही है, लेकिन सरकारी खरीद में समय लगने के कारण किसानों को मजबूरन बाहर मूंगफली बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनको दाम भी कम मिल रहे हैं। किसानों के अनुसार मूंगफली को सरकारी खरीद पर बेचने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन का किराया काफी लग जाता है। और इस किराए को बचाने के चक्कर में किसान अपनी मूंगफली बाहर बेचने को मजबूर हो रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकारी खरीद पर बेचने के लिए पहले किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर नंबर लग गया तो 1 माह तक पेमेंट भी नहीं मिलता। ऐसे में यहाँ पहुंचा किसान मूंगफली को वापस घर लेकर जाने की बजाय उसे बाहर औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। पिछले दिनों रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उसे असहाय सेवा संस्थान और खिदमतगार कमेटी के सदस्यों ने पीवीएम अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि इतने दिनों में भी उसके किसी घर वालों का कोई पता नहीं चला। लिहाजा पुलिस की मदद के साथ में इस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी असहाय सेवा संस्थान के द्वारा किया गया। कुंभकारों के मोहल्ले में दीपक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में अवध में राम विराजेंगे, रामलला आएंगे। पूरा देश राम की भक्ति में जैसे डूब रहा है और बीकानेर भी उससे कहीं अछूता नहीं है। अनेक स्थानों पर जहां मंदिरों में रंग रोगन किया जा रहा है, साज सज्जा की जा रही है। 22 तारीख को पूरा देश एक उत्सव को मनाने की तैयारियों में जुटा है, जिसमें जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के अपने घर अयोध्या में मंदिर में विराजित होने पर न केवल देश में उत्साह की लहर है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जन जन की आस्थाओं की प्रतीक के तौर पर यह दिन अपने आप में किसी पर्व से कम नहीं होगा। कुंभकारों की मोहल्ले में लगातार दीपक बनाने का कार्य जारी, और ऐसा लग रहा है जैसे घरों में तो आज ही दीपावली आ गई है। उनके घरों में आज ही राम विराजित हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी दीपक की खरीद करने में लगा है। अस्थायी दुकानें सज चुकी है और माहौल भी दीपावली जैसा बन चुका है। अलग अलग जगहों पर कहीं रंगोली होगी, कहीं चित्रकारी होगी, कहीं पेंटिंग होगी, कहीं पूजा होगी, कहीं पर भंडारे होंगे, कहीं पर अलग अलग तरह के हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, तो कहीं सुंदरकांड पाठ के आयोजन किए जाएंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है प्रभु श्री राम की सदियों पुरानी प्रतीक्षा के साथ वे अपने घर में अवध में मंदिर में विराजेंगे। और इसी पल का तो इंतजार करोड़ों देशवासियों का था। और यहाँ पर भी बीकानेर में जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वे अपने आप को अयोध्या मान करके ही अपने घरों में भी दीपक जलाएंगे, मंदिरों में दीपक जलाएंगे, महाआरतियां करेंगे और बहुत सारे ऐसे आयोजनों में शामिल करने के लोग मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। पिछले दिनों रोशनीगंज चौराहे के पास में बनी पुलिस की जो गुमटी थी, उस पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के चढ़ गया था। लिहाजा वह गुमटी ध्वस्त हो गई। उसका मलबा अभी तक वहीं पड़ा है। नगर निगम की अगर कार्यशैली की बात करें तो हम हमारे इस चैनल के माध्यम से रोजाना इस बात की सूचना देते हैं, खबर दिखाते हैं कि नगर निगम की कार्यशाली बीकानेर में जो है वो किस तरह से दिखाई देती है। वो मलबा आज भी वहीं पर पड़ा है। निगम के किसी भी अधिकारी को इस बात की सुध देने की फुर्सत नहीं है कि इस मलबे को हटा दिया जाए। यह मलबा भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लिहाजा दिखाते हैं आपको कैमरा प्रतिनिधि शंकर की एक रिपोर्ट कि यह इतने दिनों बाद भी मलबा वहां से हट क्यों नहीं रहा। शराब पीने ट्रक वाले ने इसको गिरा दिया 15 तारीख की रात को। जो आज जो 3 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई भी सूचना नहीं दे रहा है। जब तक कोई हादसा होगा तभी प्रशासन के समझ में आएगा। ऐसा है, प्रशासन के जो कोई अधिकारी निकलते हैं, पुलिस के पूरे अधिकारी निकलते हैं यहाँ से, इस रोड पे, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये कोई हादसा होने के बाद ही ध्यान देंगे, उससे पहले ध्यान नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के पश्चात एबीवीपी ने युवा सप्ताह सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने पब्लिक पार्क में श्रमदान किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर महानगर के बैनर तले चल रहे
इस सप्ताह कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के सामने पब्लिक पार्क में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। महानगर मंत्री रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय धरोहर के बने शहीद स्मारकों की एवं स्थानीय बगीचों की साफ सफाई की गई, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया गया एवं इस श्रमदान को सफल बनाया गया। प्रदेश महामंत्री मोहित जाजरा ने बताया कि कार्यक्रम में श्याम दिक्का, कार्तिक राघव, मेहुल शर्मा, वेद शुक्ला, अनिल सारस्वत, दिनेश बिश्नोई, सौरभ सिंह आदि कई विद्यार्थी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सेरुना में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। इसके अलावा माय भारत ऐप को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन शिविरों के जरिए आम आदमी को लाभ कैसे मिल सकता है, इस बात की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री ने दी। राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद में पूरे प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए। उसके चलते बीकानेर में भी अनेक इस तरह के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। लिहाजा आज भी 4 ऐसे प्रकरण आए जहां पर अवैध खनन को रोका गया। शुक्रवार को 4 प्रकरण दर्ज किए गए। अवैध निर्गमन पर 2 प्रकरणों में वाहन भी जब्त किए गए। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को जिले में विविध क्षेत्रों में अवैध खनन के 4 और अवैध निर्गमन के 2 प्रकरण बनाए गए। खनिज अभियंता ने बताया कि जिला कलेक्टर निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शुक्रवार को खाजोवाला क्षेत्र में ग्राम 14 PKD के निकट 2 प्रकरण बनाए गए, जहां पर खसरा संख्या 233/38 तथा 223/31 में जिप्सम का अवैध खनन करते हुए पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए मौका पंचनामा बनाकर अली शेरपुत्र, इलाई बख्श और 8 अन्य लोगों के विरुद्ध खाजोवाला थाना में 2 FIR दर्ज करवाई गई। साथ ही 2 अन्य प्रकरणों में भी थाना गजनीन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने बताया कि बीकानेर में कानासर गांव के निकट खसरा संख्या 413 में खातेदार शंकर लालपुत्र ओम प्रकाश तथा खसरा संख्या 411/1 तुलसाराम, दुराराम और अन्य के विरुद्ध मुरगम खनिज का अवैध खनन पाए जाने पर पंचनामा बनाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के देशमुख में मां करनी के दर्शनों के लिए अनेक विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं, देसी भक्त भी पहुंच रहे हैं और आज यहाँ दोपहर में जोत का आयोजन किया गया, जिनमें खास तौर से बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंच करके और मां करनी के दर्शन किए। आइए दिखाते हैं, आपको भी करवा देते हैं मां करनी के दर्शन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन मेरी आपसे ये विनम्र गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव टाइप करें, सब्सक्राइब करें, उसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आप तक पहुंचा दूंगा अलग अलग वीडियो जानकारी जो आपके लिए भी फायदेमंद होगी। इजाजत दीजिए ज्योति रंगा को। नमस्कार।